today we are going to start our session 7, that is Internet Services. In session 6 we learned about the basics of Internet, like what is a website, what is a web page, how data get transmitted, what are web browsers, and what is the difference between Internet and World Wide Web. So in this series we are going to learn about different services that are available over internet, and various services are like email softwares. We use email services over the network. We use Digital India platform to access various services of the Digital India. We use search engines to get the knowledge about any topic. Okay, so in this session we are going to start with our email. ईमेल है क्या, उसको कैसे क्रिएट करते हैं, ईमेल आईडीज को, क्या ईमेल एड्रेस होता है, कैसे हम अपने ईमेल्स को रिप्लाई या फॉरवर्ड कर सकते हैं. ओके, सो आज हम ये सारा कुछ सीखने वाले हैं. सो फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विद ईमेल. ईमेल हमारा होता क्या है? इफ वी एक्सपेंड द टर्म ईमेल, दैट इज योर इलेक्ट्रॉनिक मेल. लाइक इन ट्रेडिशनल वेज, पुराने ज़माने में हम क्या करते थे, मेल तो भेजते थे बट मैनुअली. कैसे? पोस्ट लिखा, लेटर लिखा, उसको पोस्ट किया, फिर जो है वो ट्रांसफ़र हुआ, फिर पोस्टमैन ने जो डिलीवर किया. दैट वाज ए लेंथी प्रोसेस. Nowadays we are using electronic mail, the mails or the messages that are transmitted over the internet within a fraction of second, or we can say these are the instant services. In this we can instantly transmit our mails and get response quickly. इलेक्ट्रॉनिक मेल क्या है? आपकी इंटरनेट सर्विसेज हैं विद द हेल्प ऑफ विच वी कैन सेंड आवर मैसेजेस टू अनदर पर्सन दैट इज लोकेटेड एट सम डिस्टेंट लोकेशन. फॉर दैट रीजन, टू सेंड ईमेल व्हाट वी नीड, ईमेल एड्रेस. क्या होना चाहिए हमारे पास? ईमेल एड्रेस, और वी जनरली से ईमेल आईडी. ईमेल आईडी क्या है? आपका एक यूनिक एड्रेस है. ये आपकी यूनिक ईमेल आइडेंटिटी है, और वी कैन से यूनिक एड्रेस है विद द हेल्प ऑफ विच वी कैन सेंड द मैसेजेस ओवर द इंटरनेट. सम स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज्ड विद जीमेल एंड ईमेल. जीमेल क्या है बेटा? एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म है जो हमें मेल करने में हेल्प करता है. बट ईमेल क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल, जो हम नेटवर्क की हेल्प से मेल करते इसमें भी हम मेल हैं, बट ये एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म है, ये एक वेबसाइट का नाम है. जैसे आपके पास ईमेल वेबसाइट है, ईमेल वेबसाइट डिफरेंट जैसे रेडिट मेल, हॉटमेल, जीमेल. These are the different service provider that help us to transmit our mails electronically. ओके, सो जीमेल उन सर्विस प्रोवाइडर में से ही एक है जो हमें हेल्प करता है अपना इलेक्ट्रॉनिक मेल भेजने में. सो ईमेल क्या है हमारा? इलेक्ट्रॉनिक मेल. फॉर दैट रीजन वी नीड ईमेल आईडी. आप देखते हो कि जो ईमेल आईडी होता है उसमें समथिंग लिखा होता है, abc@, आफ्टर दैट सर्विस प्रोवाइडर नेम एंड डोमेन नेम. ओके, सो ये जो सेपरेटर है @ उसके लेफ्ट साइड में जो है वो क्या है? आपका यूजर नेम. क्या है आपका? यूजर नेम. दीज आर द नेम्स प्रोवाइडेड बाय द यूजर. ये आपके कस्टमाइज्ड नेम हो सकते हैं. जैसे जो भी यूजर है वो अपना नाम डालना चाहता है, अपना बर्थ ईयर इसमें ऐड करना चाहता है, या कोई स्पेशल सिंबल आप इसके साथ अटैच करना चाहते हैं, तो वो क्या आपका यूजर नेम. And after the symbol @ we have Gmail service provider. क्या है आपका? service provider. And what is .com? This is the domain name. Like जो आपकी इंटरनेट सर्विसेज हैं उन्हें हम डिफरेंट डोमेन्स में डिवाइड करते हैं. .com फॉर कमर्शियल पर्पज, .edu, or we can say edu, educational purpose,
Okay, so there are various domains like adu.com, .nic.in. These are the domain names. So in our email address, to the left side of the @ symbol, this is username, and next we have service provider name and domain name. नेक्स्ट आपका ऑप्शन आता है साइन अप. लाइक हमें पता चल गया कि हमें एक ईमेल एड्रेस की रिक्वायरमेंट है, ईमेल आईडी की रिक्वायरमेंट है, या फिर हम कहें एक ईमेल अकाउंट की रिक्वायरमेंट है. सो हम उस अकाउंट को क्रिएट कैसे करेंगे? हाउ टू क्रिएट एन ईमेल अकाउंट. जब भी आप कोई भी मेल भेजते हैं, जैसे आपने जो है जीमेल की वेबसाइट जो मोस्ट कॉमनली यूज है, हम उसी को कंसीडर करते हैं. जीमेल की हमने वेबसाइट ओपन की www.gmail.com. This is by mistake. There is no space between email address or the URL of your website. This is the Gmail website. We will enter the URL and your Gmail website homepage will be opened, and you will have two options. One is sign up or साइन इन. साइन इन हम कब करते हैं? जब हमारा ऑलरेडी कोई अकाउंट जो है वो एग्जिस्ट करता है, हमारे पास ऑलरेडी अपना अकाउंट है और हमें अपना जो इनबॉक्स है वो ओपन करना है. हमारा जो पर्टिकुलर अकाउंट है उसमें चेक करना है कि हमने कोई मेल रिसीव की है या फिर जो भी चीज़ें हमें चेकआउट करनी है. अगर हमारे पास अपना ऑलरेडी अकाउंट नहीं है बट वी वांट टू क्रिएट द वन, तो हम क्या करेंगे? साइन अप. साइन अप किस लिए यूज करते हैं? टू क्रिएट ए अकाउंट. या तो आपको ऑप्शन मिलेगा साइन अप या फिर क्रिएट एन अकाउंट. उस पर आप क्लिक करेंगे तो क्या होगा? आपका साइनिंग, आपका जो पेज है वेब पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको अपनी बेसिक डिटेल्स फिल करनी है, लाइक नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये जो भी इसमें स्पेसिफिकेशन आपकी रिक्वायर्ड होती है, आप उन स्पेसिफिकेशंस को फिलअप करेंगे एंड साइन अप पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा? आपका एक अकाउंट जो है वो क्रिएट हो जाएगा. आपका पर्टिकुलर अकाउंट का होम पेज जो है वो ओपन हो जाएगा. यू कैन सेट various updations you can make in that. We can amend its theme, we can amend its various privacy settings etc. एंड जैसे ही आप ओपन करते हैं तो बाय डिफॉल्ट आपका क्या ओपन होगा? आपका इनबॉक्स ओपन होगा. इनबॉक्स में क्या है आपका? दिस इज द फोल्डर वेयर योर रिसीव्ड मेल्स आर स्टोर्ड. जहाँ पे आपके जितने भी रिसीव्ड मेल्स हैं वो आपकी स्टोर होंगी बाय द नेम ऑफ द सेंडर. ओके, जो भी आपको पर्टिकुलर मेल चेक करनी है, यू विल क्लिक ऑन दैट पर्टिकुलर मेल एंड देन दैट सिंगल मेल विल बी ओपन. आप क्या कर लेंगे? जैसे आप साइन इन करेंगे आपका इनबॉक्स ओपन हो जाएगा. इनबॉक्स में क्या है आपकी एज पर योर, जैसे जो भी आपने सेटअप चूज किया है कि आपको शॉर्ट कैसे करना है एज पर द लेटेस्ट और द इम्पोर्टेंट वन के अकॉर्डिंग. अगर आप बाय डिफॉल्ट आपका होता है लेटेस्ट वन, कि जो सबसे लास्ट में आपको मेल आई है वो ऊपर हो जाएगी, उसके बाद जो है प्रीवियस वन हो जाएंगे. ओके, तो जो भी मेल आपको ओपन करना है आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपकी एक वो पर्टिकुलर इनबॉक्स से क्या शिफ्ट हो जाएंगे? आप नेविगेट कर जाएंगे पर्टिकुलर मेल के ऊपर. उसमें क्या क्या डिटेल होंगी आपकी? आपको फ्रॉम मीन्स द एड्रेस और द ईमेल एड्रेस ऑफ द सेंडर ऑफ दैट पर्टिकुलर ईमेल, कि वो मेल आपको किसने किया है. आपको CC BC जो डिटेल्स हैं, डेट है, ये सारी डिटेल्स आपको कंटेंट के साथ अवेलेबल होंगी. उसके बाद एक आपके पास ऑप्शन होगा फॉरवर्ड एंड रिप्लाई एट द एंड ऑफ द मेल. इसमें आप क्या कर सकते हैं? फॉरवर्ड में आप जैसे क्लिक करेंगे तो आप दूसरे जो ईमेल एड्रेसेस हैं उनको फॉरवर्ड कर सकते हैं. आप दूसरे जो रेसिपिएंट्स हैं उन्हें सेम मेल जो है वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं. बट इन केस ऑफ रिप्लाई, जो आपका ये सेंडर था ये आपका रिसीवर बन जाएगा. मीन्स जिसने आपको मेल किया है आपका वो रिसीवर बन जाएगा. अभी फिलहाल क्या थे? सेंडर, और आप जो क्या थे? रिसीवर. अब अगर आप रिप्लाई कर रहे हैं तो क्या होगा? आप सेंडर होंगे एंड द फ्रॉम ईमेल एड्रेस विल बी योर रिसीवर. ओके,
So this way you can either forward or reply and you can respond to your emails. Next option we have structure of your email. लाइक जब भी आप कोई न्यू मेल भेजते हैं या फिर रिसीव करते हैं तो उसका क्या स्ट्रक्चर होगा, उसमें कौन कौन से जो है पार्ट्स अवेलेबल होंगे. लाइक सबसे पहले आप क्रिएट कैसे करेंगे. अगर आप ये तो था पहले हमने सीखा कि हमें कोई रिसीव हुई है उसको कहाँ चेक करेंगे एंड उसको रिस्पॉन्ड कैसे करेंगे. बट आपको सेंड करना है तो जब आप अपना होम पेज ओपन करते हैं यहाँ अपने प्रोफाइल लिंक के साथ आपको कंपोज बटन मिलता है. कंपोज बटन क्या है आपका. कंपोज मीन्स आप क्रिएट कर रहे हैं ईमेल को. जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपका कंपोज डायलॉग बॉक्स जो है वो ओपन हो जाएगा. मीन्स आपकी ईमेल कंपोज करने का एक डायलॉग बॉक्स क्रिएट हो जाएगा. उसमें आप क्या है आप चूज कर सकते हैं टू. लाइक आपकी जो मेल है उसका रिसीवर कौन है. इसमें आपको ईमेल एड्रेसेस फिल करने हैं. फ्रॉम क्या होता है कि जो आपको सेंड कर रहा है उसका सेंडर कौन है. एंड टू जो आपकी मेल का रिसीवर है. उसके बाद सीसी कार्बन कॉपी. अगर आप मल्टीपल रिसिपेंट्स को एक पर्टिकुलर मेल भेज रहे हैं तो उसमें पूरी लिस्ट होगी कि कौन कौन से रिसीवर्स इसके, और वो जो लिस्ट होगी रेसिपेंट्स की वो सबको विजिबल होगी. एक आता है आपका BCC ब्लाइंड कार्बन कॉपी. यहाँ भी क्या है हमारे पास जो रेसिपेंट्स हैं वो मल्टीपल हैं बट दे कैन नॉट सी द लिस्ट ऑफ द अदर रेसिपेंट्स. नेक्स्ट वी हैव सब्जेक्ट. सब्जेक्ट क्या होता है. दिस इज द टाइटल ऑफ योर मेल कि आप अपनी ईमेल जो है वो किसके रिगार्डिंग कौन से टॉपिक क्या है, आप क्या डिस्कस करना चाहते हैं जो आपके रेसिपेंट है उनके साथ, या फिर क्या इंफॉर्मेशन आप प्रोवाइड कर रहे हैं इस पर्टिकुलर मेल में. दैट इज द टाइटल ऑफ योर ईमेल और वी कैन से द सब्जेक्ट ऑफ द मेल. नेक्स्ट वी हैव बॉडी. बॉडी में आप जो भी कंटेंट टाइप करना चाहते हैं वो क्या है आपकी बॉडी ऑफ योर ईमेल. उसके पास आपके पास फॉर्मेटिंग टूल बार भी अवेलेबल होता है जहाँ से आप अपना फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं, साइज चेंज कर सकते हैं, या फिर जो भी टेक्स्ट कलर चूज करना चाहते हैं, जो भी फॉर्मेटिंग ऑप्शंस आप अप्लाई करना चाहते हैं उसके लिए आपके पास फॉर्मेटिंग टूल बार अवेलेबल होता है. उसके बाद एक ऑप्शन होता है आपका अटैचमेंट. अटैचमेंट में आपको जो है एक सिंबल मिलता है. पेपर पिन टाइप में आपको एक सिंबल मिलेगा. उस पर क्या आप क्लिक करेंगे तो यू कैन गेट ए browser option in which we can search for the files that we want to attach with the email. इसमें आप क्या क्या अटैच कर सकते हैं. आप कोई भी टेक्स्ट फाइल अटैच कर सकते हैं या फिर अपनी कोई भी मल्टीमीडिया फाइल जो है अटैच कर सकते हैं. उसके साथ में आपकी एक होती है डेट the particular day and date on which you are sending the mail, and one we have message ID. मैसेज आईडी क्या होता है. ये यूनिक आईडी होती है आपकी ईमेल की जो यूजर्स को इनविजिबल होती है बट दैट इज यूज्ड फॉर द ईमेल सर्विसेज फॉर द रेफरेंस ऑफ द मैसेज एंड टू चेक द रिस्पॉन्स ऑफ दैट पर्टिकुलर ईमेल दैट यू हैव सेंट. ओके, सो दिस वाज अबाउट योर ईमेल. जो जीमेल है आपका वो क्या करता है आपको 15 GB फ्री स्टोरेज प्रोवाइड करता है एंड you can attach your file up to 25 MB such. Okay, so this was about your email. What is email, what is your email address, how can you create an account, or how can you sign up, sign in, respond to your email, or what are different parts of your email. You must differentiate between the CC and BCC. CC क्या है आपका. Let me repeat again. We have two types of recipients of our mail. One is CC and second one is BCC. This is the case when we have to send our mail to multiple recipients. जब मतलब हमारे पास रिसीवर है वो जो मोर देन वन है तो आपके पास पूरी जो रिसीवर्स की लिस्ट है जो रेसिपेंट्स की वो सीसी के केस में क्या होगी विजिबल टू अदर्स. लाइक हमने ABC हमारे पास 3 रिसीवर्स हैं रेसिपेंट्स है, हमने तीनों को कोई मेल भेजा तो ये तीनों आपस में चेक कर सकते हैं कि उसके अलावा सेल्फ के अलावा जो मेल पर्टिकुलर किस किस को गया. बट इन केस ऑफ BCC इट इज
blind carbon copy. कार्बन कॉपी का मतलब क्या होता है? डुप्लीकेट ऑफ दैट मेल. मीन्स जो मेल पर्टिकुलर आप सेंड कर रहे हैं उसका डुप्लीकेट आपने किस किस को भेजा है. इन केस ऑफ सीसी इट इज विजिबल, बट इन दिस केस बीसीसी केस इट इज नॉट विजिबल. द लिस्ट जो लिस्ट है आपके रिसिपेंट्स की दैट इज नॉट विजिबल टू अदर्स. सो ये आपको जो डिफरेंस है वो समझ में आना चाहिए कि सीसी क्या होता है और बीसीसी क्या होता है. Okay, so this was all about your email. In the next session we will learn about our search engine, how a search engine search the information over the network. Thank you class, try to learn well.